एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। यहाँ पे 3 को हम नोट कर देंगे। अब देखिए 3 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी सभी अवयव को हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे। तो उसको 3 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी अवयव को नोट करेंगे तो होगा 0 -5 -1 0। इसका जो साइन होगा माइनस होगा, जैसे कि ये जो है पहले पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है तो साइन क्या होगा, इसको हम ऐसे चेक करते हैं। -1 पावर, तो -1 जो है पहले पंक्ति में है तो 1 प्लस, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा है 1 + 2 -1 पावर 3 और -1 पावर 3। 1 पे ऐसा पावर जो 2 से डिविजिबल ना हो तो उसका वैल्यू जो होता है -1 होता है। तो -1, तो इसका जो साइन हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1। अब हम क्या करेंगे, -1 जो है जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो -1 जो है इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, तो इसके सभी अवयवों को हम छोड़ देंगे तो बचेगा 0 3 -1 0। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, तो इसको भी हम ऐसे चेक करते हैं। -1 पावर, ये -2 जो है प्रथम पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है तो 1 + 3 -1 पावर 4, और -1 पे ऐसा पावर जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसका वैल्यू +1 होता है, यानी कि इसका जो साइन होगा प्लस होगा। प्लस -2, अब हम क्या करेंगे देखेंगे। -2 ये जो है -2, तो -2 जो है जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर देंगे। तो ये होगा 0 3 0 -5। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे पहले करते हैं। इसमें भी इसका मल्टीप्लाई पहले हम इससे करेंगे और इसमें भी पहले हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस, बीच में माइनस सिंबल करके इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। इक्वल टू 3 0 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको लिखते हैं, फिर बीच में माइनस साइन लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 5। यहाँ पे माइनस है और 1 जो है ये भी माइनस के साथ है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी माइनस है और
यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वही काम करेंगे। जब हम 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस लिखते हैं। अब 3 से जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे होगा -3। यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है माइनस, और 0 को 3 से करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी होगा 0। इज इक्वल टू 3 -5 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे होगा -5 प्लस 1, 0 माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस -0। थ्री जो है प्लस के साथ है और 5 जो है माइनस के साथ है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 3 5 जा 15 प्लस 1। किसी भी नंबर में जब हम 0 प्लस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, इंटू 3 इज इक्वल टू -15 प्लस 3 1 जा 3। 3 जो है यहाँ पे प्लस साइन के साथ है और 15 जो है माइनस साइन के साथ है। तो जब साइन अपोजिट होता है, मीन्स एक प्लस साइन के साथ होता है और एक माइनस साइन के साथ होता है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से 15 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब हम देखेंगे जो नंबर ग्रेटर है यानी कि जो बड़ा है वो किस साइन के साथ है, तो जो नंबर ग्रेटर है वो माइनस साइन के साथ है, इसीलिए जो भी आंसर आएगा उसे हम माइनस साइन के साथ नोट करेंगे, -12। तो शारीरिक का जो मान होगा वो होगा -12। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसका हमें मान निकालना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इसका मान निकालेंगे हम R1 के सापेक्ष। यहाँ पे R1 के सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जैसे R1 के सापेक्ष इसका मान हम निकालेंगे तो 3 जो है जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, पहले तो हम 3 को नोट करेंगे।
3। अब इसके बाद 3 जो है जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट कर देंगे। तो उसको जब हम छोड़ेंगे, बाकी को नोट करेंगे, 3 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ने पर हमें मिलेगा 1 -2 3 1। अब इसके बाद यहाँ पे -4, तो -4 को यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखिए -4 का साइड क्या होगा, तो -4 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो -1 पावर 1 + 2 तो -1 पावर 3 होगा। और -1 पर ऐसा पावर जो 2 से डिविजिबल ना हो तो उसका वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस साइन लिखेंगे। अब -4 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे, हम बाकी को नोट करेंगे। तो ये होगा 1 2 -2 1। लास्ट में बचा आपका यहाँ पे 5 लिखेंगे 5। अब इसका साइन, यहाँ पे साइन क्या होगा, 5 जो है प्रथम पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो 1 + 3 4 -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा +1 होगा। अब 5 जो है जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। तो 5 जो देखिए प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ में है, तो ये होगा आपका 1 2 1 3। इज इक्वल टू 3 इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1, और मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको नोट करने के बाद हम माइनस साइन नोट करते हैं। माइनस, उसके बाद क्या किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाता है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा -6। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स +4। फिर अब हम क्या यहाँ भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बस स्टार्टिंग में इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। वन मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उसको नोट कर देंगे, उसके बाद माइनस साइन नोट करेंगे। फिर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा -4 -2 × 2 +5। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1 3 या 3, और मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको नोट कर देते हैं। उसके बाद माइनस साइन हम नोट करते हैं। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 1 जा 1 2 जा 2, इक्वल्स 3
1, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स प्लस 6 प्लस 4 यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स यहाँ भी हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, 3 माइनस 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 3। 6 में हम 1 प्लस करेंगे तो 7 होगा, इंटू 7 प्लस 4, और 4 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमें 5 मिलेगा, प्लस 5 प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3 7 जा 21 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5। ये यहाँ पे 4 5 जा 40 नहीं 20 होगा, 4 5 जा 20 प्लस 5, 21 प्लस 20 प्लस 5। जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमें मिलेगा 46। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसका भी हमें वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन शारीरिक कमान हम निकालेंगे और क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका हम प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 को यहाँ पे हम नोट करेंगे, और 0 जो है जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर लेंगे। तो ये होगा 0 3 -3 0 1 को जब हम यहाँ पे नोट करेंगे तो माइनस साइन के साथ नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जो है प्रथम पंक्ति में है और द्वितीय स्तंभ में है। 1 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके सभी अवयवों को छोड़कर बाकी को हम नोट कर लेंगे। तो ये होगा -1 -2 -3 0 2 जो है जिस पंक्ति में है और जिस 2 यहाँ पे हम नोट करेंगे तो 2 को नोट करेंगे तो प्लस साइन के साथ नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। 3 + 1 4 -1/4 का जो वैल्यू होगा +1 होगा। 2 जिस स्तंभ में और जिस पंक्ति में है उसके सभी अवयवों को छोड़कर बाकी को हम नोट कर लेंगे। -1 -2 0 3 इक्वल टू, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको नोट कर देते हैं, फिर माइनस साइन होता है। 3 3 या 9, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 3 या 9 -1, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। इससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस साइन लगाते हैं, फिर
-2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6 +2, और इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3, और फिर हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 जा 0। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। इज इक्वल टू 9 + 0 9, और 9 0 × 9 -1 0 6, -6 में से 0 माइनस करेंगे तो -6 बचेगा, इंटू -6 +2 -3 -0 -3 होगा। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है हमेशा 0 होता है। 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 1 जा 6, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, -6 + 6 = 0, यानी कि जो आंसर होगा आपका वो होगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, 4th पार्ट। क्वेश्चन है 2 - 1 - 2 - 2 0 2 -1 3 -5 0। सॉल्यूशन। साड़ी का हमें मान निकालना है। R1 के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2, पहले हम लिखेंगे 2, तो 2 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट कर देंगे। 2 -5 -1 0। यहाँ पे -1, तो -1 को जब हम नोट करेंगे तो उसका जो साइन होगा माइनस होगा, क्योंकि ये पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। -1/3 का जो वैल्यू होगा माइनस होगा, और -1 जो है जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको हम छोड़कर बाकी को नोट कर लेंगे। तो 0 3 -1 0 -2, तो -2 का जो साइन होगा प्लस होगा। -2 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को हम नोट करेंगे। तो -2 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। 0 3 2 -5 = 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं हमेशा, और इसका मल्टीप्लाई इससे, और मल्टीप्लाई करने पे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको लिख देते हैं। उसके बाद माइनस साइन नोट किया जाता है। 2 0 जा 0 के बाद माइनस साइन होगा, और -1 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा +5, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, हो जाएगा प्लस। 0 0 जा 0। इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। इसमें इससे इसको करते हैं और इससे इसको करते हैं। 0 को 0 से करेंगे 0 होगा, फिर माइनस नोट करेंगे, 3 1 जा 3,
तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस -2। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। 0 - 6 इज इक्वल टू 2 इंटू -5 में से 0 माइनस करेंगे तो होगा -5 प्लस 1 3 प्लस 0 3 -2 इंटू -6 इज इक्वल टू -10 प्लस 3 प्लस 12 -10 12 प्लस 3 15 और 15 में से 10 को हम माइनस करेंगे तो 5 बचेगा।